ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को दुष्ट बताया। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को गद्दार कहकर संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ के हनुमान चालीसा के पाठ पर भी तंज कसा। साथ ही पूर्व सरकार पर किसानों के साथ छल और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचाव करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनावों में सभी सीटों पर जीत का दावा ठोका है। इस दौरान काले कपड़े पहनकर सिंधिया का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस नेता रश्मि पवार सहित करीब 3000 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्वालियर में फूलबाग मैदान में आयोजित बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जमकर कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि जिस दिन शिलान्यास हो रहा था उस दिन कमलनाथ हनुमान चालीसा करने बैठ गए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन हनुमान जी भक्तों के संकट हरते हैं, दुष्टों के नहीं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर तोमर ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने बीजेपी की शिवराज सरकार के दौरान शुरू की जनहित की सारी योजना द्वेष्टा के कारण बंद कर दी थी। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी जेब भरना था। इसका जवाब उन्हें जनता उपचुनाव में देगी। वहीं वी.डी. शर्मा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शहर के 5000 से अधिक कांग्रेसियों के बीजेपी के सदस्यता लेने की जानकारी सामने आई है। कांग्रेस की कारगुजारियों की बदौलत ही सभी 27 सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते कभी आम लोगों से नहीं मिले, ना ही उन्होंने कभी गांव खेड़े की समस्याओं के बारे में जाना। वे वल्लभ भवन में सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों से ही मिलते थे। अपने हमले जारी रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के शासनकाल में गरीबों के हित के लिए चलाई योजना बंद कर दी। किसानों के साथ छल किया, लोग परेशान हो गए। यहाँ तक कि कमलनाथ विधायकों तक का अपमान करने लगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की कारगुजारियों की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 27 की 27 सीटें जीतेगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने पर उन्हें गद्दार बता रहे, जबकि गद्दारी तो पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ की है। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने वल्लभ भवन से भ्रष्टाचार की नदी सभी और बहा दी थी। जनता से चुनाव में विकास की बात करने वाले जीतने के बाद सभी बातें भूल गए और अपनी झोली भरने में लग गए। सिंधिया ने बताई कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लेने की वजह। इस मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद थे। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 4 महीने पहले लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन प्रदेश में उस दिन लॉकडाउन लागू हो गया था जिस दिन यहाँ कांग्रेस सरकार बनी और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिंधिया ने कहा कि वल्लभ भवन में ऐसी योजनाएं बनाई जाने लगी और सौदे होने लगे जिससे आम जनता को परेशानी हो। सिंधिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 26 सीटें जीतकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन कमलनाथ सरकार की जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, उल्टे जनता के सम्मान को ठेस पहुंचाने में लगी रही। यही वजह है कि सिंधिया परिवार के सदस्य के रूप में मैंने जनता की भावनाओं को ही ध्यान में रखते हुए इस सरकार से समर्थन वापस लिया। वहीं कांग्रेस शुरुआत से ही बीजेपी के 3 दिवसीय समारोह का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने उनके विरोध के लिए 3 स्थानों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और सुबह से ही कांग्रेस के नेता वहां पहुंच गए। ऐसे में पुलिस ने इन इलाकों को छावनी बना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध देखते हुए सभा स्थल पर काले कपड़े पहनकर आए लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। रश्मि पवार काले कपड़े पहनकर सिंधिया का विरोध करने पहुंची, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला, भगवान सिंह यादव, पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुजर ने भी गिरफ्तारी दी। प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने ग्वालियर में 3000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं के गिरफ्तार होने की जानकारी दी। पॉलिटिक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।